क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गर्म जंगल में अचानक बर्फ गिरने लगे तो क्या होगा? क्या जानवर बच पाएंगे या इंसानों की एक गलती पूरा जंगल मिटा देगी? आज की ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां बिन मौसम बर्फ गिरी और वजह था इंसान। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस जंगल में कभी धूप सोना बरसाती थी, वहां एक रात अचानक बर्फ की सफेद चादर गिर जाएगी। और उससे भी डरावनी बात ये थी, ये प्राकृतिक नहीं थी, ये इंसानों की बनाई हुई थी। हरितवन जंगल में जीवन हर पल नाचता था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट, दोपहर में जानवरों की हलचल और रात में झींगुरों की आवाज। शेर वीरेंद्र जंगल का राजा था, शांत लेकिन न्यायप्रिय। हाथी ज्ञानू जंगल की याददाश्त था, लोमड़ी चतुरी हर बात को समझने वाली, और तोता मिट्ठू जंगल की आंख और कान। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। आधी रात को हिरन का बच्चा चिल्लाया, माँ, आसमान से सफेद आग गिर रही है। जब जानवर बाहर आए तो उनकी सांसें रुक गईं। बर्फ गिर रही थी, और वो भी तेजी से। पेड़ कांपने लगे, पत्ते झड़ने लगे और जंगल की जमीन सफेद होने लगी। ये तो पहाड़ों की चीज है, भालू बुदबुदाया, हमारे जंगल में कैसे? रात भर बर्फ गिरती रही। नदी का बहाव धीमा पड़ गया। बंदरों की उंगलियां जमने लगीं। मधुमक्खियां अपने छत्तों में मरने लगीं। सुबह तक जंगल पहचान में नहीं आ रहा था। शेर वीरेंद्र ने पहली बार डर महसूस किया। सारे जानवर इकट्ठा हुए। हाथी ज्ञानू बोला, ये मौसम का गुस्सा नहीं है, ये किसी की गलती है। लोमड़ी चतुरी बोली, इंसान, फिर से इंसान। सब चुप हो गए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जंगल के बाहर एक अजीब सी फैक्ट्री बन रही थी। उस फैक्ट्री का नाम था क्लाइमेट कंट्रोल प्रोजेक्ट। इंसान दावा कर रहे थे कि वे मौसम को काबू में रख सकते हैं। बादलों में रसायन, आसमान में मशीनें और धरती के संतुलन से खिलवाड़। लेकिन किसी ने नहीं सोचा इसका असर जंगल पर पड़ेगा। दिन बीतते गए, बर्फ मोटी होती गई, खाने की कमी होने लगी, कई जानवर बीमार पड़ गए। एक रात भेड़िए का झुंड जमकर मर गया। हिरनी ने कहा, अगर ये रुका नहीं तो अगली बारी हमारी होगी। तोता मिट्ठू बोला, अगर इंसान कारण है तो समाधान भी वहीं होंगे। बंदर चीकू और मिट्ठू चुपके से इंसानी इलाके की ओर निकल पड़े। गांव में एक लड़की थी, अनन्या। वो पर्यावरण विज्ञान पढ़ती थी और उसे ये बर्फ अजीब लगी। जब उसने फैक्ट्री का डेटा देखा तो सच्चाई समझ गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, हम जंगल को मार रहे हैं। अनन्या ने अधिकारियों से कहा, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं रुका तो पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन लालच भारी था। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक जोरदार आवाज आई। पेड़ गिरने लगे, नदी पूरी तरह जम गई। अब इंसान भी डर गए। आखिरकार फैक्ट्री बंद हुई, मशीनें रुकीं, रसायन थमे। धीरे धीरे बर्फ पिघली, नदी बही, जंगल ने सांस ली। लेकिन कई जानवर लौटकर नहीं आए। शेर वीरेंद्र बोला, इंसान ताकतवर है, पर प्रकृति से बड़ा नहीं। हाथी ज्ञानू ने कहा, जो सीख नहीं लेता वो दोबारा गलती करता है। अंत। आज भी हरितवन में जब ठंडी हवा चलती है तो जंगल फुसफुसाता है। अगर इंसान नहीं सुधरा तो अगली बर्फ चेतावनी नहीं होगी। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।